नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर है देश भर से कला संस्कृति साहित्य के रंग लेकर आपके अपने शो वाइब्रेंट भारत में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कला साहित्य जगत से जुड़ी गतिविधियों के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के ऐसे रंगों से जो असल में भारत को बनाते हैं वाइब्रेंट। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं वाइब्रेंट भारत का आज का सफर और बताते हैं कि आज हम आपको किन किन राज्यों की सैर करवाने वाले हैं। जी हाँ, आज की हमारी सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है राजधानी दिल्ली, झारखंड, केरल, ओडिशा और तमिलनाडु। तो सबसे पहले कहां चल रहे हैं अमृता? बिल्कुल प्रतिबिंब, शुरुआत हम करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां उत्तर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक का महाउत्सव मनाया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी के कथक केंद्र के इस सालाना उत्सव में देश भर के कलाकारों की सुंदर प्रस्तुतियां सबका मन मोह रही हैं। वहीं इस महोत्सव के दौरान महान गुरुओं ने अपने जीवन अनुभव साझा किए हैं। क्या कुछ है इस उत्सव में, आइए चलते हैं। दिल्ली कथक महोत्सव संगीत नाटक अकादमी कथक केंद्र का सालाना उत्सव शास्त्रीय नृत्य को जश्न की तरह सेलिब्रेट करता है। दिल्ली के कथक केंद्र के विवेकानंद ऑडिटोरियम में 3 मार्च से कथक महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो आने वाली 16 तारीख तक चलेगा। देश के प्रतिष्ठित नृत्य महोत्सव में से एक दिल्ली कथक महोत्सव में देश के नामी गिरामी कथक कलाकार शामिल होते हैं। इस बरस सुंदर प्रस्तुतियों के अलावा महोत्सव में अंतरंग संवाद कड़ी के दौरान प्रसिद्ध कथक गुरुओं डॉक्टर उमा शर्मा और गुरु मालविका जोशी ने अपने कलात्मक सफर से जुड़े अनुभव साझा किए। सुबह के 7 बजे घर से निकलना, साथ में एक लंच के लिए एक सेब और एक टमाटर, ये हाथ में लेकर माता सुंदरी रोड, कथक केंद्र तब वहाँ था, मैं वहाँ जाती थी, सीधे गुरुजी सुंदर प्रसाद जी की क्लास में दाखिल हो जाती थी। उसके बाद मैं महाराज जी की क्लास में जाती थी, शंभू महाराज जी की क्लास में। कोई बनावट नहीं, कोई ऑनलाइन कुछ नहीं। देखिए, जो शिक्षा साक्षात रूप से आमने सामने होती है, वो बात ही अलग है। किसी भी देश की संस्कृति उसकी कला में ही झलकती है। हर वस्तु में कला होती है। घर के काम से लेकर ऑफिस के काम तक, सुबह से लेकर रात तक कला ही तो है हमारे जीवन में, और क्या है। वहीं विदुषी गीता चंद्रन ने शास्त्रीय कला और नृत्य में भक्ति भाव के पक्ष में अपने विचार रखे। जब आप एक आर्ट फॉर्म सीखते हैं, तो जब हमने सीखा था तो हमारी जो पहली गुरु थी वो उन्होंने मंदिरों में डांस किया था, और वो उस हिस्ट्री को बिलोंग करती थी जहाँ मंदिरों से स्टेज तक की जो जर्नी थी डांस की, उन्होंने उसे देखा था। तो मुझे लगता है कि उनकी जो एक अप्रोच थी या एक दृष्टिकोण था, वो कभी भी ऑडियंस को रिझाने वाला दृष्टिकोण नहीं रहा है। वो हमेशा समर्पण सेवा
के भाव से ही डांस को वो देखती थी। तो मुझे लगता है वो एक चीज़ मेरे में बहुत पहले आ गई थी, जिसके वजह से मुझे इसके बारे में सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि वो पेडागॉजी में ही वैसा ही था। तो ये बाद में जाके मैं बाकी गुरुओं के सानिध्य में जब आई, तब नृत्य को परफॉर्मेंस के तरीके से देखने का एक अलग दृष्टिकोण मुझे मिला। तो कथाकार द्वारा कथा कहने की परंपरा या कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। साल 1964 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी का कथक केंद्र देश का प्रमुख कथक प्रशिक्षण केंद्र है। जो युवा पीढ़ी तक इस कला को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस बार का महोत्सव कथक सम्राज्ञी गुरु सितारा देवी, गुरु बिरजू महाराज और गुरु मुन्ना शुक्ला को समर्पित रहा। सब ही देवगण हर्षित गावे, जय जय करहि पुष्प बरसावे, नृत्य करत ब्रज श्याम ताल दे, दर्शन कर मन ध्यान लगावे। अमृता, देश की राजधानी दिल्ली सांस्कृतिक रूप से बहुत वाइब्रेंट है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों एक साहित्य महोत्सव के दौरान साहित्य, कला और खेल जगत से जुड़े महारथी एक मंच पर एकत्रित हुए। अवसर था टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट के चौथे संस्करण का, जो कोरोना के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं क्या खास रहा रांची के इस 2 दिवसीय वार्षिक साहित्यिक महोत्सव में। टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट के चौथे संस्करण का पिछले दिनों झारखंड की राजधानी रांची में आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के कवि महादेव टोपो, प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी, टाटा स्टील के चीफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सर्वेश कुमार और संयोजक मालविका बैनर्जी ने किया। देश के कई अहम लेखक, कवि, उपन्यासकार, कला और खेल जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियां रांची ऑड्रे हाउस में सम्मेलन के दौरान मौजूद रहीं। इस दौरान झारखंड के कवि महादेव टोपो ने वर्चुअल और सोशल मीडिया के वर्चस्व के युग में पुस्तकों और साहित्य के महत्व पर अपने विचार रखे। मैं नहीं समझता हूँ कि साहित्य के पाठक कम हुए हैं, बल्कि मुझे लगता है कि ये बढ़े हैं। किताबों की बिक्री जरूर कम हुई है अन्य माध्यमों से, चाहे कविताएं हों, जैसे आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो आजकल एक एक कविताओं के कितने कितने पाठक और श्रोता हैं, वो कितने पढ़े जा रहे हैं। तो ये जो है तकनीकी परिवर्तन और जो समाज में तरह तरह के जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उससे उनकी सोच में और उनके गतिविधियों में, काम करने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है। अब हम जैसे लेखक, कवि या दूसरे जो भी रचनाकार हैं, हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हम सिर्फ किताबों के माध्यम से ही उनके पास पहुँचे या किसी अन्य माध्यम के साथ भी। महादेव टोपो देश में आदिवासी और अन्य विलुप्त हो रही आबादी के अग्रणी विचारकों में से एक हैं और उन्हें 44 कविताओं जंगल पहाड़ के पाठ के संग्रह के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुणाल बासु के नए उपन्यास का विमोचन, कीर्ति आजाद और प्रदीप मैगजीन के साथ क्रिकेट पर सत्र जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं प्रख्यात जीवनी लेखक और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की पुस्तक के साथ एक सत्र का भी आयोजन हुआ। If you look at the history of Buddhism, if you look at the knowledge of the life of the Buddha, this poem is a very critical milestone. Its publication first in English and then its translation into 30 different languages of the world, including 12 languages in the Indian subcontinent itself. 2 साल के अंतराल के बाद रांची में वार्षिक साहित्यिक उत्सव टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट की वापसी हुई है, जिसके जरिए साहित्य, कला और खेल जगत से जुड़े धुरंधर एक मंच पर एकत्रित हुए।
अमृता, हमने सांस्कृतिक रूप से वाइब्रेंट देश की राजधानी दिल्ली और झारखंड की राजधानी रांची का तो दौरा कर लिया। अब कहाँ चल रहे हैं? अब हम रुक करेंगे दक्षिण भारतीय राज्य गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल का, जो सांस्कृतिक विविधता के खजाने से लबरेज है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केरल में मनाए जाने वाले कुंभ भरणी पर्व के बारे में। जी हाँ, जो पिछले दिनों अलेपी जिले के चेट्टी कुलंगरा देवी मंदिर में बेहद ही उत्साह और रौनक के साथ मनाया गया। आइए जानते हैं इस लोक पर्व और इससे जुड़ी परंपरा और मान्यताओं के बारे में। चेट्टी कुलंगरा कुंभ भरनी पर्व। हर साल केरल के आलपुझा या अलेपी जिले में चेट्टी कुलंगरा देवी मंदिर में मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है। जिसकी तारीख मलयालम कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती है। ये त्योहार देवी से अच्छी फसल और परेशानियों से रक्षा की प्रार्थना के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन शुरू होने वाले इस पर्व का उत्सव मलयालम कैलेंडर के कुंभ महीने के भरणी के दिन समाप्त होता है। लगभग 2 सप्ताह तक चलने वाले इस पर्व में 5 लाख से अधिक लोग उत्साह और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। उत्सव के भव्य समापन के रूप में सजी हुई झांकियों को देवी के स्थानीय मंदिर तक ले जाया जाता है। पूरा पर्व आसपास के 13 गांव में मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से कुतियोट्टम और केटुकासजा त्योहार के मुख्य आकर्षण है। कुतियोट्टम को देवता को सबसे महत्वपूर्ण भेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि चेट्टी कुलंगरा केटुकासजा में 13 प्रांतीय झांकियां शामिल हैं, जिनमें 6 विशाल और भारी सजाए गए मंदिर कारें होती हैं, जिन्हें कुथिरा के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी 5 छोटी मंदिर कारें भी शामिल होती हैं, जिन्हें थेरू, भीम, हनुमान और पांचाली के नाम से जाना जाता है। और प्रतिबिंब वाइब्रेंट भारत के सफर में अब वो पड़ाव आ चुका है जिसका हमारे दर्शकों को होता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक कला के बारे में पूछा था। आप में से बहुत से दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है। और सही जवाब है फिलिग्री, जो उड़ीसा खासकर कटक की एक पारंपरिक कला है। सही उत्तर देने वाले दर्शकों के नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस कला के बारे में विस्तार से। फिलिग्री या ताराकसी 500 साल से भी पुरानी ओडिशा की पारंपरिक शिल्पकला है, जो दुनिया भर में अपनी नक्काशी के लिए जानी जाती है। फिलिग्री का इस्तेमाल क्लासिक कंटेम्पररी डिजाइन के साथ एक लंबी रेंज के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। 90% तक शुद्ध चांदी की मिश्र धातु से बनाई गई फिलिग्री ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स की एक लंबी रेंज है, जो लोगों को काफी पसंद आती है।
सबसे पहले चांदी की गांठ को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में रखा जाता है और दोनों को गर्म कोयले से भरी बाल्टी में डाल दिया जाता है। तापमान को एक धोंकनी के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिसे क्रैक द्वारा हाथ से संचालित किया जाता है और फिर चांदी को एक छोटे छड़ जैसे सांचे में डाला जाता है और छड़ को पानी में डुबोकर ठंडा किया जाता है। खास तौर पर कटक में बनाए जाने वाली फिलीग्री चांदी की तार के साथ अपनी नाजुकता और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। चांदी से बने महीन जाल के धागों की शानदार फिनिश और कलात्मकता के लिए फिलीग्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है। हालांकि आजकल फिलीग्री एक खास ज्वेलरी आर्ट के रूप में जानी जाती है, लेकिन भारत के अलावा और दुनिया की और भी प्राचीन सभ्यताओं में ये प्रचलित रही है। प्राचीन मेसोपोटामिया के पुरातत्व साक्ष्यों के मुताबिक फिलीग्री के आभूषण 3000 बीसी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज भी भारतीय फिलीग्री कलाकारों के फिलीग्री ऑब्जेक्ट में ग्रीक पैटर्न जैसे मोटिव देखे जा सकते हैं। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल, आपको बताना है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल्स किस राज्य से संबंधित हैं और इसका नाम क्या है। और इसके लिए आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसा महोत्सव, लोक पर्व या खास आयोजन होता हो जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती हो, उसकी जानकारी और संबंधित वीडियोस हमें मेल कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे वीडियोस को हम आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। हमें खुशी है कि आप में से कुछ दर्शकों ने कई नई और बेहतर जानकारियां हमारे साथ साझा की हैं। संबंधित वीडियोस को हमारी टीम द्वारा क्वालिटी के पैमाने पर परखने के बाद उपयोगी वीडियोस को उन दर्शकों के नाम के साथ जरूर साझा किया जाएगा। चलिए प्रतिबिंब और इसी के साथ चलते चलते अपने दर्शकों को छोड़ जाते हैं चिदम्बरम नाट्यांजलि नृत्य उत्सव की झलकियों के साथ। जी हां, जिसका पिछले दिनों तमिलनाडु के चिदम्बरम में आयोजन हुआ। ये 5 दिवसीय उत्सव भारत की समृद्ध नृत्य संस्कृति और भक्ति भाव का अनोखा संगम है, जो मुख्य रूप से लॉर्ड ऑफ डांस नटराजा यानी कि शिव को समर्पित रहता है। देश भर की शास्त्रीय नृत्य कलाओं का सालाना महोत्सव चिदम्बरम नाट्यांजलि। इस नृत्य उत्सव का तमिलनाडु के चिदम्बरम में पिछले दिनों आयोजन हुआ। ये 5 दिवसीय उत्सव भारत की समृद्ध नृत्य संस्कृति और भक्ति भाव का अनोखा संगम है। नाट्य यानी नृत्य को अंजलि यानी अर्पण के रूप में समर्पित करने वाले कलाकारों की अपनी कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है चिदम्बरम नाट्यांजलि। चिदम्बरम नाट्यांजलि मुख्य रूप से लॉर्ड ऑफ डांस नटराज यानी शिव को समर्पित रहती है। शिव शिव भव भव शरणम, शिव शिव भव भव शरणम। तमिलनाडु पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और नाट्यांजलि ट्रस्ट चिदम्बरम का ये संयुक्त आयोजन है। तरिगिड़दोम तरिगिड़दोम तरिगिड़दीम तरिगिड़दीम तरिगिड़दोम तरिगिड़दीम तरिगिड़दोम तरिगिड़दीम
महोत्सव के दौरान 500 से ज्यादा कलाकारों ने सोलो और डांस ग्रुप के साथ अपनी प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो इसी के साथ प्रतिबिंब वाइब्रेंट भारत के आज के सफर को यहीं देते हैं विराम। जहां वाइब्रेंट के सफर में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह। फिलहाल मुझे और अमृता को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।